तक जो लोग सरकार के गलत फैसले का विरोध करने वाले को वो गालियां देते थे, कल तक जो लोग सरकार के मंत्रियों द्वारा किए गए अपराध पर आवाज उठाने वाले को गालियां देते थे, कल तक जो लोग हिंदू एकता की बात करते थे, कल तक जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे, आज वही लोग यूजीसी के नए नियम आने के बाद में सरकार को गालियां देना शुरू कर दिए हैं और सरकार के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। वापस होगा तो होगा और नहीं होगा तो बीजेपी खत्म, और यूपी से नहीं फिर ऑल ओवर इंडिया से खत्म हो जाएगी। आधा भारत से खत्म करनी सेना पर्याप्त है। कल तक जिन लोगों को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने वाले लोग देशद्रोही हैं, आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल करके अपने आप को देशभक्त साबित करने में लगे हुए हैं। और आज उन लोगों को लग रहा है कि सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। इसका मेन वजह यही है कि अब स्वर्ण वर्ग के लोगों के ऊपर आंच आ गई है। जब तक इनकी सुख सुविधाओं पर आंच नहीं आती थी तब तक तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी थी, और तब तक भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने वाले सारे लोग देशद्रोही थे और उनके डीएनए में प्रॉब्लम थी। वो लोग बड़े कास्ट के नाम पर धब्बा थे। इस तरह की गालियों का सामना मुझे करना पड़ा है कई बार, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसे गलत डिसीजन लिए जाते थे या फिर उनके मंत्रियों के द्वारा कोई अपराध किया जाता था, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर या फिर तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसके हाथ अपराधों से रंगे हुए हैं। उन पर सवाल करने के बाद ये लोग कहते थे कि तुम्हारे डीएनए में प्रॉब्लम है, तुम राजपूत के नाम पर कलंक हो। यानी मुझे इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत हो, मेरे घर घराने के बारे में इनको बताने की जरूरत पड़ेगी, तब मैं साबित होंगी कि मैं राजपूत हूँ या मैं हिंदू हूँ। आज वही लोगों को दिक्कत हो रहा है सिर्फ इस बात से क्योंकि यूजीसी ने एससी, एसटी और ओबीसी को असमानता खत्म करने के लिए एक अधिकार दिया है। और अधिकार में ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कहा गया है कि ये एससी, एसटी और ओबीसी के लिए ही है, बल्कि कहा गया है कि कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा जिससे असमानता को खत्म किया जाएगा। इक्वालिटी स्क्वाड बनाया जाएगा जिससे नजर रखा जाएगा कि कौन लोग भेदभाव कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यूजीसी के जो नियम है वो कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि अच्छी बात है भेदभाव हमारे देश से खत्म हो जाए। और जिन लोगों को लगता है कि भेदभाव खत्म नहीं होना चाहिए, वही लोग कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनेगा? स्वर्ण वर्ग के लिए बनेगा या फिर एससी, एसटी, ओबीसी? स्वर्ण वर्ग के लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए। जो लोग कल तक हिंदू एकता की बात कर रहे थे, आज उन्हीं को इस कानून से दिक्कत हो रहा है। यही भेदभाव करने वाले लोग को सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आप देखेंगे इसमें पत्रकार महोदय भी शामिल है। कुमार विश्वास जो जाने माने कवि हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं अभागा हूं क्योंकि मैं स्वर्ण हूं। अब ये लोग हिंदू नहीं रहे, अब ये लोग स्वर्ण वर्ग के लोग हो गए हैं।